राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर सांझ के शेड्यूल पर फिर से स्वागत करूं। तो आज तो वैसे भी सीड़ा सीड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश आई जमानू जमाजम। ठीक है, आज ही तकड़ी आंधी और जमानू सीड़ा मौसम कर दिया गर्मी के दिन का। मैं जिसका बारिश हुई कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी भाई एसएससी जीडी 2024 बता रहा रिजल्ट का इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। एसएससी ने एक डाटा जारी किया है, ठीक है, इससे आप लोगों को एक अंदाजा सा लग जाए और आपकी कट ऑफ भी भाई फिल्टर पार जाने वाली या नहीं जाने वाली, इन सारी चीजों का था बेरा पटा। जितने भी नर प्लस मादा कैंडिडेट है दिल थाम के बैठ जाओ, ठीक है। रिजल्ट किस दिन आवा सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। पहले ही मैंने एक रिजल्ट की डेट अनाउंस करी थी लेकिन उस दिन नहीं आया, उसका ऊपर भी भाई मैं कारण बताऊं, नोटिस जारी करूंगा कि भाई क्यों नहीं आया, जो गुप्त सूत्रों ने जानकारी दी थी वो क्यों फेल होगी, सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो भाई उससे पहले भाई अगर कोई आरपीएफ की तैयारी करने लग रहा है, आप लोगों को पता है आरपीएफ का सीजन चल रहा है, ठीक है, जो अगर फसल कटाई का सीजन है, अगर आरपीएफ का सीजन चल रहा है तो भाई किरण पब्लिकेशन की बुक है, इन्होंने भाई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए दोनों के लिए भाई देखो टीसीएस, अब आप लोगों को पता है आरपीएफ का एग्जाम भी टीसीएस लेने वाली है। टीसीएस के स्पेशल सोल्ड पेपर प्रीवियस ईयर के यानी पीवाईक्यू स्टडी गाइड समझ लो एक तरीके से। दूसरा भाई इनके प्रैक्टिस सेट की बुक है वो भी आ चुकी है, सभी इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो दोनों के लिए। कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक है, ठीक है, ये आपकी इनकी देखो सभी ये भी कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बुक हो, प्रैक्टिस सेट की बुक थी। इसी प्रकार से तीनों मतलब दो सब इंस्पेक्टर की, दो कांस्टेबल की 4 बुकें इन्होंने लॉन्च करी। आप दुकान से परचेज कर सकते हो, जिसको प्रीवियस ईयर पेपर करने या प्रैक्टिस सेट लगाने, किरण पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अब देखो भाई क्या कुछ मामला है भाई, अभी अभी एसएससी ने डाटा जारी कराया भाई कितने बच्चों ने आपका एग्जाम दिया है, उस चीज का सारा देखो। ये तो आपका 2023 का डाटा, उससे आप कंपैरिजन करके आप ये तुलना कराएं और फिर आपको रिजल्ट की डेट भी बताऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा कितनी आई जा सकती है, क्या कुछ मामला। टोटल फॉर्म भाई 2023 का मतलब 53.5 लाख भरे गए थे, मतलब टोटल 53,59,000 और आपके करीबन 277 इतने फॉर्म भरे गए थे। 2023 की बात होने लगी, यानी पिछले साल वाली जो भर्ती थी उसमें टोटल 35.71 लाख बच्चे पेपर देने गए थे, ठीक है। वैकेंसियां उस टाइम 50,000 थी भाई, 50,000 इतिहास में, मेरे एसएससी के इतिहास में भाई मेरे जो अभी तक जो देखे उसके हिसाब से पहली बार आई है जीडी में इतनी वैकेंसी, ठीक है। अटेंडेंस थी आपकी 66.74%, जो बच्चे अपीयर हुए थे उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लिए। अब जो एसएससी ने जो डाटा जारी किया है दिल थाम के बैठ जाओ, ठीक है, ये देखो भाई ये डाटा जारी किया 2024 का डाटा। अब की बार फॉर्म कितने भरे गए, 47.75 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं। पिछली बार 53.5 लाख, अप्रोक्स समझो 6 लाख फॉर्म तो कम भरे गए हैं, ठीक है। अपीयर कितने हुए, 30.36 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, पिछली बार 35.71 लाख बच्चे, यानी कि 5 लाख बच्चे कम अपीयर हुए। वैकेंसी भी तो आधी है, पिछली बार भाई 50,000 वैकेंसी थी, नियर अबाउट अप्रोक्स आपकी 50,000 वैकेंसी थी, अब की बार उससे आधी वैकेंसियां हैं। ये अपीयर होने का तो कोई दायित्व नहीं, कोई मायने नहीं रखता भाई। अटेंडेंस 53, तो भी अटेंडेंस आपकी 63.58% है, पिछली बार आपकी 66% का तो डिफरेंस है, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है अटेंडेंस के अंदर, लेकिन वैकेंसी के अंदर भाई 50% का डिफरेंस है। क्या आगे बात समझ में, अब की बार आधी वैकेंसी है, वैकेंसी आधी है तो कट ऑफ का ग्राफ नू जागा नू ऊपर चांद पे, ठीक है। हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो भी कौन आओ दोरा। तो अब देखो फिजिकल की कट ऑफ है उसके ऊपर चर्चा करें, रिजल्ट के ऊपर भी चर्चा करें। रिजल्ट ये अभी एसएससी के द्वारा डाटा जारी कराएगा, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया भाई इतने बच्चे अपीयर हुए, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो अब देखो कट ऑफ का डाटा, कट ऑफ का डाटा ये रहेगा भाई आप लोगों का। अभी रिजल्ट की डेट भी बताऊं, उसकी भी इंफॉर्मेशन मिली है गुप्त सूत्रों से। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा भाई इन 3 स्टेट की कट ऑफ है यूआर की 127 से 132 के बीच में। अगर किसी के नंबर बढ़ने लग रहे हैं, ठीक है, आपके नॉर्मलाइज्ड हैं उस तरीके से, तो आप बेझिझक भाई रनिंग की मतलब की रेस है, रेस की तैयारी आप शुरू कर दो, कोई उसकी झिझक की बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब अपना देख लेना। उसका दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश है तो 117 से 122, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 105 से 109, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब है तो 94 से 96, ये जनरल की बात होने लग रही है। असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा तो आपके 72 से 75। बाकी कैटेगरी आप अपने देख लेना, अपना टेलीग्राम चैनल उधर डाल दिया मैं @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल पाऊंगा। 1,44,000 सब्सक्राइबर पाऊंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, मेरी फोटो लगी पाओगी उधर। आपको कट ऑफ की एज इट इज मिले, डाटा बहुत ही स्टडी के बाद एक्यूरेसी से बनाया गया है, ठीक है। अब देखो रिजल्ट की डेट की बात करते हैं। वैसे जो देखो जो मुझे पहले इंफॉर्मेशन मिली थी ना, वैसे मिली थी कि 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है, 30 दिन के अंदर। तो मैंने आपको उसके हिसाब से बताया था कि 28 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आ सकता है। जो इंफॉर्मेशन मिली थी ना यार, उसका हिसाब बताता हूं। देखो आप खुद सोच के देखो भाई, मैं झूठ क्यों बोल लूंगा भाई, मेरी खुद की रेपुटेशन डाउन को नहीं होती। मेरा नु बच्चे हम कौन जा कि भाई हाँ भाई इसके तो झूठा पड़ा है, तो तुक्के मार दे नु कर दे है, ठीक है। वैल्यू भी तो कम हो यार, समाजगम है, समाज समझ लो यूट्यूब समाज अपना, इसके ऊपर वैल्यू भी तो कम हुआ है। आदमी के चैनल की रेपुटेशन भी तो डाउन हुआ है, तो
फकाई पे कोई गद्दी, ठीक है। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 28 अप्रैल को आ सकता है, लेकिन इस तारीख को नहीं आया। उसका भी रीजन था, उसका रीजन क्या था, क्यों भाई, इलेक्शन की वजह से, ठीक है। इलेक्शन के अंदर आपके एसएससी के स्टाफ की भी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, और भी मतलब जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं ना, सरकारी कर्मचारी होते हैं भाई, सबकी लगती है इलेक्शन के अंदर ड्यूटी, ठीक है। अपने हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जहां पर भी इलेक्शन होगा ना, वहां के ग्रुप डी से लेकर और अपर तक के सारे कर्मचारियों की लगभग, सिर्फ फीमेल को छोड़ के, ठीक है, मादाओं की भी लगती है, लेकिन कोई रेयर चांस होता है। बाकी मेल की तो सबकी नरा की तो जमानू पक्षियां डाल उड़ाए दें, जाओ उधर उधर ट्रेनिंग ओवर उनकी, उसके अंदर तो थोड़ा सारा सिस्टम बिजी हो जाता है। तो इस वजह से भाई 28 अप्रैल को नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ही तैयार नहीं हो पाया था 28 अप्रैल। पहले इन्होंने अंदाजा लगाया था, फिर अचानक से इलेक्शन की तरफ सारा स्टाफ चल गया, तो उस वजह से 28 अप्रैल को रिजल्ट जारी नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि आपका डाटा ही तैयार नहीं हुआ था। फिर अब इन्होंने बोला है कि भाई जो इन्होंने मतलब कि एक जो एवरेज टाइम पीरियड है उसके हिसाब से अब ये बोला कि जो पुराना टाइम पीरियड है उसके हिसाब से इन्होंने एक एस्टिमेट बताया, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली उसके साथ बताने लग रहा हूं। या तो आपका रिजल्ट है वो आएगा 20 मई से पहले 20 मई से पहले, यानी कि 20 मई ये समझो लास्ट डेट है भाई, 20 मई आपकी लास्ट डेट है। अगर 20 मई तक नहीं आया, ठीक है, 20 मई तक नहीं आया, तो भाई फिर ये 4 जून के बाद ही आएगा, इलेक्शन के बाद, फिर ये 4 जून के बाद आएगा, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, आएगा तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है 20 मई, 20 मई लास्ट डेट है, 20 मई तक ही आएगा, वरना भाई फिर ये इलेक्शन के बाद आएगा 4 जून के बाद, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी है। नो बोले कि जो आखिरी का मतलब कि 1 वीक होगा ना, क्योंकि 25 तारीख को इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, सब जगह। ये ऐसे बोले कि शनिवार का दिन है, बोले आखिरी का जो 1 वीक होगा ना, यानी कि 19 तारीख का संडे है, तो 20 से लेकर 25 तक, तो बोला बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा, उसके अंदर तो हमको मतलब ऐसे सांस भी कौन लेने देवा है, ठीक है। तो उसके अंदर तो ये समझो कि हम कुछ काम करेंगे ऑफिशियल वर्क, तो उसको तो भूल जाओ। तो जो रिजल्ट आएगा, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से भाई 19 से पहले ही, मतलब 19 तक 20 तक ही आने के चांस है, अगर आएगा तो। वरना तो उन्होंने ये बोला कि भाई फिर तो इलेक्शन के बाद ही, या तो 25 मई के बाद या फिर 4 जून के बाद, मतलब जब भी, या तो फिर मतलब कि 4 जून के बाद लगा लो या 25 मई के बाद, कभी भी लगा लो, लेकिन 25 का इलेक्शन के बाद ही बाद आएगा पहले तो 20 मई से पहले, वरना 25 के बाद ही बात, ठीक है। यानी ये समझ लो 4 जून के बाद कहीं से भी लगा लो, लेकिन उससे पहले आने का कोई वो नहीं है फिर इरादा। आगे बात समझ में लाइए, समझो 20 से 25 वाले वीक के अंदर तो बहुत ही रेयर चांस है, कोई मतलब कि स्टाफ अगर अवेलेबल हो गया ना हो या $100 की प्रॉब्लम हुआ है तो आने के चांस है, वरना नहीं है। तो भाई ये एक जो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने आपको उसके हिसाब से बताया है। और वैसे भी जो एसएससी के जो रिजल्ट आते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ एक और, जो मैंने एक एनालिसिस करा था, पहले भी करा था, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैंने अपना एनालिसिस बदलना पड़ा, ठीक है, बिना बात की मेरी बेइज्जती करवा दी समाजगम है। तो देखो क्या था, जो आपने अभी तक जो एसएससी का देखा डाटा, एसएससी सीजीएल का, ठीक है, या सीपीओ का तो चलो जल्दी आ जाता है, या जो पिछली बार मतलब कि जो जो भी एग्जाम होता है, जैसे जो एवरेज जो समय लेती है ना एसएससी, वो 50 दिन का लेती है एवरेज, 50 से 55 दिन का समय लेती है कोई भी रिजल्ट निकालने में, एवरेज है ये, ठीक है। इससे कम ही भले, इससे ज़्यादा तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं, जैसे सीजीएल का था वो 53 दिन के अंदर आ गया था, ठीक है, तो मोटा मोटा 50 दिन। अब ये देखो आपका लास्ट जो आपका होया था इसका जीडी का एग्जाम, वो आपका 30 उसको था, शायद 30 मार्च को था, पता नहीं 31 मार्च को, देखो जिनके कुछ सेंटर कैंसिल हो गए थे उनका कराया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम 50 दिन फड़ाएं ना, उस सेंटरों के हिसाब से 50 दिन फड़ाएं, तो भाई वो 20 मई ही बनता है, ठीक है, जो सेंटरों के हिसाब से, मतलब कि जो लास्ट एग्जाम आपका हम 30 उसको मान के चलें, 30 मार्च को भाई री एग्जाम होया था, तो 30 मार्च के हिसाब से भाई आपका 20 मई का ही दिन बनता है 50 दिन के डाटा के हिसाब से। तो भाई उस हिसाब से एक आप ये समझो, एक उन्होंने भी एक एस्टिमेट लगा के बताया मुझे, ठीक है, भाई इस तारीख के आसपास आ सकता है, 20 मई के आसपास। आगे बात समझ में, तो ये एक एस्टिमेट है भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं पहला बताऊं, हमारे को गारंटी कौन लेने लगा रहा कि 20 तारीख ना आओगा या होगा, ठीक है, लेकिन जो एक एस्टिमेट है अप्रोक्स वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप भाई देखो, जिनका डाटा मैंने बता दिया, जिन इतने कट ऑफ के अंदर जो लाई करते हैं ना, वो बेझिझक अपनी तैयारी शुरू कर दें, कोई डर की बात नहीं, आपका आराम से फिजिकल के अंदर नाम आ जाएगा, ठीक है भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खैच जाओ। बाकी अपने चैनल के ऊपर डेली आरपीएफ की क्लास होती है, रात को 8:30 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी को राम राम, धन्यवाद, गुड नाइट।